जैसा कि आप जानते हैं मैं इस वक्त जो है वो बैंकॉक में हूं और आपके लिए बैंकॉक से एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं बैंकॉक जो है वो खाने पीने की सरजमीन भी है, यहाँ पर कैफ़े जो है वो बहुत ही कमाल के हैं। तो आज मैंने बैंकॉक के जो 3 मोस्ट फेमस अट्रैक्टिव कैफ़े हैं वो मैंने चूज़ किए हैं आपके लिए। तो उसमें सबसे पहले जो है वो बबल इन दी फॉरेस्ट है, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इसके बाद जो है वो LV का कैफ़े होगा, जहाँ पर हम सैर करने जाएंगे। वही LV भाई साहब लुई वुइटन जिनके बैग और शूज़ जो है वो मशहूर है, उन्होंने माचो मैन को इनवाइट किया है अपने कैफ़े के अंदर कि आप आएँ और हमें विज़िट करें। तो इसके बाद हम वहाँ पर जाएंगे। तो ये व्लॉग जो है वो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जो है वो थीम कैफ़े है जो कि यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न कैफ़े जाएंगे, उसको हम विजिट करेंगे। तो आज के व्लॉग में 3 कैफ़े जो है वो हम विजिट करने वाले हैं। तो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कदरदान, आज हैं आप माचो मैन के मेहमान। मेरी हर वीडियो में होगी एक नई दास्तान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बबल इन दी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर जनाब एक बबल टाइप का जो है वो कैफ़े बना हुआ है। इतना मज़ेदार फैंटास्टिक फीलिंग्स है यहाँ पर। एनवायरनमेंट जो है वो फेबुलस है और वाइब्स जो है बहुत ही कमाल और शानदार जो है वो धुएंधार जो है वो यहाँ पर एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। यहाँ पर जो है वो डिफरेंट सिटिंग जो है इन्होंने प्लान किए हुए हैं। दरमियान में जो है वो आर्टिफिशियल लेक है और साइड्स पे आप बैठ के जो है वो अपना खाना जो है वो एंजॉय करते हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे बैंकॉक से 1 घंटे की ड्राइव करनी पड़ी। देखें, बैंकॉक में सिटी में नहीं, बैंकॉक से 1 घंटे की ड्राइव करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये जो लोकल अट्रैक्शन होती है, हिडन जम जिसको बोलते हैं बैंकॉक के अंदर, ये वो वाला कैफ़े है। यहाँ पर आपको जो है वो लोकल लोग जो है वो नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर विजिट करने आए हैं। कुछ थोड़े बहुत टूरिस्ट भी हैं यहाँ पर आते हैं। तो मैं 1 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आने से पहले आपको बुकिंग करवानी चाहिए, क्योंकि हम माचो मैन थे और ऑलवेज बीइंग लकी। तो जब हम यहाँ पर पहुँचे बुकिंग नहीं थी, बट हमने उनको रिक्वेस्ट किया, भाई हम यहाँ पर आए हैं वीडियो बनाने के लिए अपने प्यारे प्यारे माचो मैन के फैंस के लिए। तो उन्होंने जो है वो हमारे लिए जो है वो एक लोकेशन जो है वो अरेंज कर दी, जहाँ पर इस वक्त जो है वो मैं बैठा हूँ। तो मुझे पता है कि आपको से इंतज़ार नहीं हो रहा, आप ये कैफ़े देखना चाहते हैं। तो आइए मैं आपको कैफ़े का जो है वो विजिट करवाता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है वो किस किस्म का जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है। उसके बाद जो है वो भूख भी बहुत ज़ोरों शोरों से लगी हुई है। तो मेन्यू देख लेते हैं, मेन्यू में क्या है, फिर ऑर्डर करते हैं, फिर खाते हैं और फिर कुछ बातचीत भी करते हैं आप लोगों से। ले तो भाई साहब जो है सबसे पहले जो है वो मेन्यू जो है वो डिस्कवर कर लेते हैं कि इसका मेन्यू भी बहुत जो है वो फैंटास्टिक और शानदार किस्म का नज़र आ रहा है। सबसे पहले जो है वो डू इट योरसेल्फ है कि आप जो है वो अपनी ट्रे जो है वो खुद से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपने क्या खाना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें जो है वो सी फूड है। उसके बाद आपको थाई स्टाइल का जो है वो खाना नज़र आएगा कि थाई स्टाइल में आप क्या क्या चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं और देखने में तो बहुत ही शानदार और मज़ेदार नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है वो रिकमेंडेड मेन्यू है जो कि सी फूड ही है। यहाँ पर सी फूड से रिलेटेड चीज़ें हैं और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिकमेंडेड ड्रिंक्स और डेजर्ट जो है वो नज़र आ रहे हैं और देखने में तो मुंह में पानी आ रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि माचो मैन जो है वो ओवर एक्साइटेड है और मुंह से पानी के साथ साथ अल्फाज भी स्लिप हो रहे हैं। और ये रिकमेंडेड सी फूड मेन्यू है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो वेस्टर्न स्टाइल का जो है वो मेन्यू भी नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो है वो कुछ स्नैक्स हैं और ये देख लें आप। उसके बाद बहुत ही मज़ेदार किस्म का मेन्यू है। थाई फूड इन दी फॉरेस्ट जो है वो इनका ये स्पेशलिटी है, ये को जो कि है सी फूड के अंदर। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है वो श्रिम्प्स हैं। श्रिम्प्स की जो है वो डिशेस आपको दोनों नज़र आ रही हैं। उसके बाद जो है वो बड़ा ही लंबा चौड़ा जो है वो मेन्यू इन्होंने क्रिएट किया गया है। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जो है वो चीज़ नज़र आ रही है। इसको बोलते हैं मिक्स करी सूप विद खनखजूरा। सिग्नेचर है ये इनका, ठीक है। पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बहुत ही अच्छा ही बोलते होंगे। और यहाँ पर जो है वो कुछ आपको डिशेस जो है वो वेजिटेरियन स्टाइल की नजर आ रही है। यहाँ पर जो है वो मतलब कि कुल मिला के बहुत ही मजेदार किस्म का मेन्यू है। ड्रिंक्स देख लेते हैं। इटालियन सोडा आप देखें कितना शानदार, मौसम की मुनासबत से जो है वो आपको जो है वो ड्रिंक्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पर भी ड्रिंक्स हैं, बहुत ही वैरायटी है। उसके बाद जो है वो कुछ जो है वो
खाना पीने स्वीट्स के अंदर जो है वो डेजर्ट आपको नजर आ रहा है। तो आप लोगों ने जो है वो मेन्यू की कमेंट्री तो सुन ली होगी, इतना मुंह में पानी आ रहा है कि अल्फाज के साथ साथ जो है वो मुंह के साथ साथ जो है वो अल्फाज भी स्लिप हो रहे हैं, मुंह से पानी के साथ साथ भी अल्फाज स्लिप हो रहे हैं। समझ तो आप गए होंगे और इसको मैं एडिट नहीं करूंगा, आपको एक्साइटमेंट जो है वो ऐसे ही नजर आएगी। और उसके बाद जो है वो मेन्यू हमने देख लिया, कुछ डिशेज हमने डिसाइड कर ली है। ऑफ कोर्स हम सारा नहीं खाने वाले, हम अपने मतलब की ही चीज खाएंगे। और उसके बाद जो है वो हम इंतजार कर रहे हैं वेटर का, वेटर जो है वो आके हमसे ऑर्डर ले ताकि जो है वो हमारा जो है वो खाना रेडी हो जाए। मीनवाइल जो है वो हम इसको लुक अराउंड करते हैं, वो आपको कुछ मैं वाइब्स दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस किस्म का जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया गया है। कि यहाँ पर इन्होंने जो है वो स्विंग टाइप भी बनाई हुई है कि आप इंजॉय कर सकते हैं। माचो मैन जो है वो खूब जो है वो मजे कर रहा है। यहाँ पर जो है ये इसको स्विंग सिटिंग प्लान बोलते हैं कि आपको साथ में जो है वो स्विंग मिलती है, आप जो है यहाँ पर बैठ कर जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। ओ मैं चलिया सी लो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि बबल इन दी फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट है और बहुत ही शानदार किस्म का जो है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। एक छोटी सी जो है वो झील कह लें इन्होंने आर्टिफिशियल क्रिएट की हुई है जो कि बिल्कुल सेंटर में जो है और उसके दरमियान में जो है वो हट टाइप जो है वो बना हुआ है। साथ में जो है वो स्विंग्स जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं और कुछ लोग जो है वो फुल इंजॉय कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो 4 सेक्शंस हैं। ये आपको जो लेफ़्ट साइड पे जो हट नज़र आ रहे हैं इनको स्विंग बोला जाता है कि आप इसके अंदर बैठते हैं, इसके ऊपर छत है, बाकायदा आराम से बैठ सकते हैं। ये सेंटर में जो आपको जो गोल टेबल नज़र आ रही हैं ये इसका सेंटर कैफ़े है, ये जो 5 बजे के बाद खुलता है और यहाँ पर भी आप बैठ के खाना खा सकते हैं। वो ऊपर जो है वो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ठीक है, वो ऊपर जो है वो अभी आपको मैं जाके दिखाता हूँ। ब्रिज के ऊपर बैठ कर आप अपना खाना इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पानी के दरमियान में जो है वो 3 लोकेशंस हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पर बार है, इंडोर है जो कि एयर कंडीशन है। तो इनसाइड जो है वो बार है, आप अंदर जाकर भी बैठ सकते हैं। तो मैं अभी जो है वो बिल्कुल जो ये झील है इसको कह लें इसके दरमियान में हूँ, सेंटर में वॉक कर रहा हूँ और धूप जो है वो बहुत ही शानदार है और कड़ाकेदार धूप कह लें, मगर उस तरह की फीलिंग्स नहीं है। पसीना कम आ रहा है बट इसकी जो है वो जिसको हार्ड सन बोलते हैं वो हार्ड सन यहाँ पर आ रहा है। लोग जो है वो अपनी सेल्फीज ले रहे हैं और मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इवनिंग का जो सनसेट का टाइम होगा ये यहाँ का जो है वो पीक टाइम होगा, हाई टाइम होगा। इस वक्त जो है वो आपको जो है यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इवन जो है वो जब हम 4 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं तो फुली बुक्ड था। बड़ी मुश्किल से जो है वो माचो मैन ने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें अंदर बैठने की जगह दे दो, हम बड़ी दूर से आए हैं। तो उन्होंने कर के जो है वो हमारे लिए जो है वो ये जगह अरेंज कर दी। ये ऊपर ब्रिज है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना शानदार किस्म का जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया गया है। और पानी का कलर जो है ना वो बहुत शानदार है। पानी जो है वो ब्लू वाटर है, ब्लू है पानी, पानी ब्लू है, पानी पानी। आइए अब जो है वो ब्रिज के अंदर चलते हैं और ब्रिज पे जाके देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो किस तरह का जो कैफ़े जो है वो बबल इन दी फॉरेस्ट जो है वो नज़र आता है। तो सीढ़ियाँ लेकर अब हम यहाँ से ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कैसा जो है वो इंतज़ाम है। तो दोस्तों ये जो है मैं ब्रिज के ऊपर सैर करके आया हूँ। बहुत ही फैंटास्टिक किस्म का जो है वो इन्वायरमेंट है।
थोड़ी सी गर्मी है, धूप भी बड़ी शानदार कड़ाकेदार है और उसमें जो है वो खरा कुछ टाइम से ज़्यादा होना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है। बट मैंने जो है वो पसीने के अंदर जो है वो आपके लिए जो है वो ये वीडियो को रिकॉर्ड किया है ताकि आपको जो है वो बबल इन द फॉरेस्ट जो है वो आप उसको एंजॉय करें ना। मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे ज़हन में जो है वो एलवी कैफ़े चल रहा है, मैं उसके लिए वेट नहीं कर सकता कि कब मैं यहाँ से फिनिश करूँ और फिर एलवी के कैफ़े जाएं और वहाँ पर बैठ के हम एंजॉय करें। ले दोस्तों, खाना हमारा रेडी है, कैशू नट सलाद, वेरी टेस्टी। और फर्स्ट टाइम मैंने कैशू नट सलाद देखी है, ये खाएंगे। यहाँ पर जो है वो चिकन पॉप्स हैं और यहाँ पर जो है वो श्रिम्स हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे करके दिखा देता हूँ। श्रिम्स जो है वो बड़े ही मज़ेदार और क्रिस्पी टाइप के लग रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो मेरे पास जो है वो लीची सोडा है। ले दोस्तों, अभी हम जो है वो ट्राई करते हैं कैशू नट सलाद। ये कैसी है? कैशू नट जो है वो फ्राइड है, साथ में थोड़ी सी चिली है और ये ट्राई करते हैं कैसा है। वाह, गारंटी ऐसे कैशू नट आपने ज़िंदगी में नहीं खाए होंगे। चिली के साथ कॉम्बिनेशन A1, रिकमेंडेड। आप घर में जो है वो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि ये यहाँ की जो है वो सबसे बेस्ट डिश होगी, हेल्दी भी है। साथ में उसमें थोड़ा सा लेमन डाल लेते हैं ताकि ज़रा टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाए और इसको लेमन के साथ ट्राई करते हैं। टू गुड दोस्तों, इसको बोलते हैं माचो डिश। माचो मैन को बहुत पसंद आई ये डिश। क्या बात, मज़ा। इसी के साथ आप दोस्तों की नजर, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आप भी ये मेरे साथ मिलकर गाइए, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये दोस्ती ऐसे ही कायम रहनी चाहिए। तो दोस्ती को कायम करने के लिए अभी फिल वक्त फौरन इसी वक्त जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर दें। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है वो मैं ये ड्रिंक्स जो हमने ऑर्डर किए थे, ये है मैंगो चीज़ स्मूथी और यहाँ पर लीची सोडा है। तो इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये इसका टेस्ट कैसा आता है। नहीं, इतना ठीक है, थोड़ा सा मेरा ख्याल मीठा नहीं है, ये ज़्यादा पानी वाला टेस्ट है और बिल्कुल लाइट सा है। नहीं नहीं नहीं, अपना टेस्ट नहीं हैगा। एंड चेक करिए, ऐ कीजिए, शानदार, आला यार, आला, मज़ा। ये बहुत ही फैंटास्टिक किस्म की मैंगो चीज़ स्मूथी, और कहीं आपको मिले ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आला, शानदार। इसी के साथ जो है वो खाने को हम जल्दी से फिनिश करते हैं और एलवी का स्टोर जो है वो हम एलवी के कैफ़े जाने वाले हैं। उसका इंतज़ार नहीं हो रहा। लुई विटॉन भाई साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, वही बैगों वाले, जूतियों वाले यार, जिनका फेमस ब्रांड है, अपना बेली चली हैगा। ठीक है, उन्हें बुलाया तो जाना है, इंतज़ार करो, छड़ना नहीं बीच, जल्दी पहुँचने हैं उधर। तो दोस्तों, अब टाइम हो चुका है कि बबल इन दी फॉरेस्ट को खैर बात कहें। यहाँ का जो है वो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, खाना भी जो है वो ठीक था, मतलब कि नॉट 10 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10 जो है वो यहाँ का खाना था। मगर जो वाइब थी, जो इन्वायरमेंट था, वो बहुत ही मज़ेदार और एनर्जेटिक जो है वो इन्वायरमेंट था। और अगर आप यहाँ पर आने जाते हैं तो यहाँ पर आने का जो है वो बेस्ट टाइम जो है वो आप इवनिंग में आए। अगर दोपहर में आएंगे तो दोपहर में जो है वो आपको गर्मी होगी, धूप ज़्यादा है तो ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अगर आप जो है वो 5 बजे के बाद आएंगे तो इस वक्त जो है वो रशी टाइम है और आपको यहाँ पर जगह मिलना भी मुश्किल है। तो अब टाइम हो चुका है कि हम जो है वो एलवी कैफ़े जाते हैं और हमारी राइड आ चुकी है। हम उस भाई साहब को ढूंढते हैं, उसमें बैठते हैं और मैं आपको जो है वो एलवी के कैफ़े पे जाकर मिलता हूँ। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ एलवी के स्टोर, एलवी कैफ़े। 1 घंटा के ड्राइव करने के बाद
बबल इन दी फॉरेस्ट हमने किया, फिर 1 घंटे की ड्राइव की और उसके बाद जो है फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये कैफ़े है, इधर बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ें हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या लवाजमत है और हमें जो है वो किस किस्म का प्रोटोकॉल मिलता है। ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री है कि हमें जो है वो प्रोटोकॉल जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि माचो मैन यहाँ पर आ चुका है। तो माचो मैन को प्रोटोकॉल देने के लिए सब लोग रेडी हो जाएं। Yes. Can we go? Actually, for the table needs to be reservation too much. That's why. Okay. But Alright. we wanna go for the takeaway. It's kind of like grab and go. Okay. You can buy some cookies, drinks. Okay. Okay. Alright. Here's Menu. the menu. हाँ? कैसा बुद्धू बनाया माचो मैन ने, कुछ आवाज तो आपको आई होगी भाई। इस स्टोर में डाइन इन करने के लिए 2 months इन एडवांस जो है वो बुकिंग करवानी पड़ती है। ऐसे नहीं है, उन्हें क्या माचो मैन होएगा अपने कार होएगा, चल निकल तू मेरा पुत्र छुट्टी का क्या। ये भी एक मजाक ही हो गया यार, बड़ा ही मजाक हो गया। एडी दूर गया, एडी दूर वापस आया जनाब, पसीनो हो गया। ठीक है, तो कहते 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करके आओ। एंड करीब आ गई, एलवी होएगा अपने घर ही होएगा, असि नहीं मिलना हुन, असि इन्हू अपॉइंटमेंट ही नहीं देनी। ठीक है, तो अपने घर ही छड़ा, असि जरा ना तेनू डुम कर देना। मेरे नाल तुसी भी हसो। वैसे यार उन्होंने सीरियस नोट, ये अच्छी बात नहीं है कि हम जो है वो इतनी दूर से आए हैं और उन्होंने जरा ना थानू जरा ना छंडी दिखाती है। अब वो ये कहते हैं कि आपको डाइन इन करने के लिए 2 months इन एडवांस बुकिंग करवानी चाहिए, और अगर आपने सिर्फ वीडियो बनानी है और टेक अवे करना है उसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इनका जो है वो प्राइसेस भी जो है ना वो आउट क्लास, जैसा इनका ब्रांड है वैसे इनकी प्राइसेस भी हैं। तो आइए फटाफट अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या सूरत हाल है। लो दोस्तों, एलवी ने जो है वो माचो मैन के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है। ये हमारा स्टोर है और यहाँ पर जो है वो कैफ़े में हम कुकीज़ हैं और पता नहीं पे क्या क्या चीज़ें हैं। एलवी ने जो है वो माचो मैन के साथ कोलैबोरेशन की है, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह अनकरीब यहाँ पर जो है वो एलवी का साथ जो है वो माचो मैन का जो है वो टैग आने वाला है और हमारी कोलैबोरेशन जो है वो बहुत ही कामयाब होने वाली है। आपने पूरा मेन्यू चेक कर लिया, बहुत ही फैसिनेटेड और बहुत ही मज़ेदार, और ऐसा उन्होंने जो है वो कुकीज़ को स्टाइल दे दिया है कि ये देखिए, साथ में जो है इन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया है कोलैबोरेशन सेलिब्रेशन के लिए। ये बैग है, इसके अंदर जो है वो 2 अदद कुकीज़ है और 1 कॉफ़ी है, जो कि इन्होंने मुझसे पैसे भी लिए हैं। ऐसे भी लल्ले ने पूरा 1200 थाई बात लेता है, कोलैबोरेशन भी करा रहे मेरे को। ठीक है, और प्रमोशन कर रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट किस्म की प्रमोशन हो रही है। और आप जो है वो देखेंगे कि आपको मैं खा के बताऊंगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। वैरायटी काफ़ी है, कोई 10 से 12-15 चीज़ें लगी हुई है यहाँ पर, और डिफरेंट काइंड की जो है वो कुकीज़ हैं, और साथ में जो है वो केक है, और डेजर्ट जो है वो कमाल ही लग रहा है। ठीक है, तो आइए अभी फटाफट इसको टेस्ट करते हैं हम, और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ कैसी है। तो दोस्तों, हमारा जो है वो एलवी कैफ़े का जो है वो टूर कंप्लीट हो चुका है, और स्टोर में जाने का तो हमें टाइम ही नहीं मिला, और टेक अवे हमसे इन्होंने करवाया है। और 1 अदद कॉफ़ी लिया हमने कैपेचिनो, और साथ में 2 अदद जो है वो कुकीज़ हैं, उसके जो है वो 1200 थाई बात इन्होंने हमसे ले ली हैं। और क्या बताएं, अब ऐसा ही है। मगर आपने जो है वो ऐसे कैफ़े जो है वो आपने कैसे एंजॉय किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलो आइए अब बाहर चलते हैं और कॉफ़ी का टेस्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा यहाँ पर बैठने की गुंजाइश तो नहीं है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, क्या बताएं हाले दिल तुम तो जानते ही हो। चलाइए भाई, चलते हैं और टेस्ट करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। लो दोस्तों, 1200 थाई बात की जो है ये कैपेचिनो हम लेकर आए हैं, मुन्ना जा कप। सिर्फ लेबल दे पैसे ने
लुई विटॉन कैफ़े, और साथ में जो है वो हमारे पास जो है वो कुकीज़ भी है, मगर पैकिंग जो है वो अच्छी है, ठीक है। कुकिंग भी देखते हैं और अभी ज़रा चाय टेस्ट करते हैं इसको। लें जी, डब्बे में से ये कुकी निकली है और उस डब्बे में 4 कुकीज़ थी। कुकीज़ भी जो है वो बिल्कुल जो है वो थैली के साथ पैकिंग हुई हुई है और पता नहीं कब से रखी हुई है ताकि जो है वो एक्सपायर ना हो। अब इसका टेस्ट करते हैं फिर आपको बताता हूँ। धोखा है ਇਹਦੇ ਨਾਲ अपनी खताइयां बहुत जबरदस्त ने। खलीफा दी खताई होए अरे कुछ भी नहीं, यकीन मनो धोखा होया सारे नाल, कुछ भी नहीं, बिल्कुल 0/0 आउट ऑफ 10। खलीफा दी खताई मैं कहना क्या बात है, जबरदस्त है। आओ जरा थोड़ी स्टोर दी सैर कर रही है, उसके बाद जरा ना फिर अपना यूनिकॉर्न थीम कैफे चल रहे हैं, उधर जाके फिर इंजॉय करेंगे। ए ना एलवी वाले ना कुछ ज़्यादा शौखे हो गए ने, उनके ने अंदर जाने से भी रिजर्वेशन कराओ। वो तो QR कोड है, उन्हें स्कैन करो, अपनी रिजर्वेशन करो, अपने आप में बुकिंग करो, रिजर्वेशन करो, फिर अंदर जाओ। एक ही गल हुई, रहन दियो, असी भी नहीं जानते, आइयो अगे चलिए, ठीक है ना। इन्ना टाइम नहीं हैगा तो होर जाके असी अपना इंजॉय करने हैं। The shadows were dancing on the building's golden light when the sun sank low. Bustling streets and busy traffic, walking hand in hand on our way home. The roads were drawn like something certain, every turn laid out so clear. Felt like love, looked like forever, but I fear we had a paper town. Looked good till the ink ran out. I guess we ended too soon. We painted bright blue skies, you were never truly mine. Our map's been torn in two, this paper town, this paper town. The streets don't feel like home. तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं यूनिकॉर्न थीम कैफ़े। ये आज का हमारा तीसरा और आखिरी कैफ़े था जिसको हमने विज़िट करना था। मेरे शानदार प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने बच्चों के लिए ये एक थीम कैफ़े बना हुआ है। आप यहाँ पर आएँ, आप आकर अपनी सेलिब्रेशन जो है वो करें, अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन करें, आप अपनी पास होने की खुशी में सेलिब्रेशन करें। आप यहाँ पर आके बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे यूनिकॉर्न्स मेरे पास आके बैठे हुए हैं और बच्चों को तो ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसा कि हमारे साथ जो है वो पहला एलवी वाला जो है वो घोटाला हो गया, उस घोटाला को हम थोड़ी देर के लिए भूलते हैं और थोड़ी देर के लिए इन मूवमेंट को जो है वो हम इंजॉय करते हैं। और साथ में जो है वो इनका जो है वो भी क्लोजिंग टाइम है, तो हम बहुत टाइमली यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमने आगे क्विकली जो है वो हमने ऑर्डर कर दिया है। हमारे पास ऑर्डर आ चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या चीज़ ऑर्डर की है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनिकॉर्न केक है और साथ में यूनिकॉर्न जो है वो सोडा भी आ चुका है। और पीछे जो है वो आप एलवी भाई साहब को देख रहे हैं, ये इन्होंने जो है ना आज हमारे साथ बिल्कुल जो है ना, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, मगर अभी फ़िलहाल जो है वो इस चीज़ को एंजॉय कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो यूनिकॉर्न केक आ चुका है और ये डिफरेंट लेयर्स में है, 1 2 3 4 लेयर्स हैं और कलरफुल यूनिकॉर्न बना हुआ है। ऊपर जो है वो यूनिकॉर्न भाई साहब भी हैं और इसको जो है वो भी हम टेस्ट करते हैं कि देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा हमें लगता है। रिफ्रेशिंग, नाइस। एक बाइट से काम नहीं बनेगा, दूसरी बाइट से चेक करते हैं कि ये हमें सेम टेस्ट, मज़े का टेस्ट। और साथ में जो है वो हमारे पास यूनिकॉर्न सोडा भी है, इसको ट्राई करते हैं। इसमें भी जो है वो यूनिकॉर्न के कलर्स हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। इसको कहते हैं रियल सोडा और ये मज़ेदार सोडा है और इसको हम इंजॉय करते हैं। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस जगह पर मस्ट आएँ और जब आप बैंकॉक आएँ, आपके साथ आपके किडूज़ हैं और उन किडूज़ के साथ जो है वो आप इस जगह पर आना मत भूलिएगा। और बहुत ही एक शानदार किस्म का इन्वायरमेंट है और प्राइसेस भी जो है वो कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो अभी जो है वो जब हम वीडियो को एंड करेंगे तो मैं आपको बबल इन द फॉरेस्ट
LV और यहाँ की प्राइसेस का रिकैप दे दूंगा। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग था वेरी स्पेशल था। बैंकॉक के अंदर जो 3 कैफ़ेज़ हमने सेलेक्ट किए थे ये हैंड पिक कैफ़ेज़ थे और बैंकॉक के जो है वो हिडन जम्स में जो है वो इनको शामिल किया जाता है कि आप इंटरनेट के ऊपर जितने भी व्लॉग्स बैंकॉक के ऊपर देख लें, आपको ये वाली जो डेस्टिनेशंस जो हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी जहां पर आपको जो है वो माचो मैन ने सैर करवाई। तो अब हम प्राइसेस की बात कर लेते हैं कि जब सबसे पहले हमने बबल इन द फॉरेस्ट गए, वहाँ पर 1 घंटा हमारा ट्रैवल हुआ बैंकॉक टू दैट डेस्टिनेशन। वो तकरीबन हमें 400 थाई बात 400 थाई बात जो है वो जाने के लिए लगे और वहाँ पर जो है वो हमारा मेन्यू का जो बिल था वो तकरीबन 1200 थाई बात था। उसके बाद वापसी पे हमारा तकरीबन 300 जो है वो थाई बात जो है वो फेयर बना टैक्सी के ऊपर। 1 घंटा में वापस आने में लगा। और आज की जो सबसे शॉकिंग ट्रेजेडी थी हमारे लिए वो थी LV का जो कैफ़े था। मुझे लग रहा था कि बहुत ही फैसिनेटिंग होगा और बहुत ही वहाँ पर जो है वो सिचुएशन हैपनिंग होगी, बट वो भी एक ब्रांडेड कैफ़े था जहाँ पर जाने के लिए आपको जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी पड़ती है। और फिर अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप वहाँ पर जाते हैं। जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि अगर आप उस कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 2 माह पहले जो है वो रिज़र्वेशन करवानी पड़ेगी, जो कि हमें पता भी नहीं था और हमें आइडिया भी नहीं था। और उसके बाद उन्होंने कहा आप जो है वो टेक अवे कर सकते हैं और साथ में आपने जो है अगर कोई वीडियो बनानी है, पिक्चर्स लेनी है, वो आप ले सकते हैं। तो हमने भी ऐसा ही किया। तो वहाँ से हमने 1 अदद मुन्नी सी कॉफ़ी और कुकीज़ जो है वो सेलेक्ट की। जो कॉफ़ी थी वो तकरीबन 400 थाई बात की थी और कुकीज़ जो है वो 4 कुकीज़ थी बॉक्स के अंदर, जैसा मैंने आपको दिखाया। वो उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 800 थाई बात। तो कुल मिला के वहाँ पर भी हमारा जो है वो 1200 थाई बात जो है वो हमने स्पेंड किया। और कुकीज़ किसी काम की नहीं थी, जैसे मैंने बताया अपना खलीफा खताई। क्या बात है, बल्ले बल्ले यार, वो या इस जगह पर आके आपको लगता है कि वो खताई की क्या बात है। उसके बाद जो है वो हम यूनिकॉर्न कैफ़े आए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट और बच्चों के लिए जो है ये वेरी जो है वो फैसिनेटेड जो है वो जगह है। यहाँ पर हमने जो है वो जो ऑर्डर किया यूनिकॉर्न केक, यूनिकॉर्न सोडा, उसका तकरीबन 220 थाई बात हमने स्पेंड की है और ये हमने खा लिया। तो हमारा मेन्यू जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। खाना हमने बबल इन द फॉरेस्ट खाया, कॉफ़ी जो है वो हमने LV में पी और डेजर्ट जो है वो हमने यूनिकॉर्न कैफ़े में आके खाया। तो अब इस व्लॉग को और बैंकॉक की सीरीज़ को ख़त्म करने का जो है वो टाइम हुआ चाहता है। तो जैसा कि हमने जो है वो बैंकॉक सीरीज़ में जो है वो यहाँ की जितने भी हिडन जम्स थे उनको कवर किया और जितनी भी हैंड पिक्ड लोकेशंस थी, डेस्टिनेशंस थी, वो हमने एक्सपीरियंस कर ली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये पूरी सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। तो आज हमारा जो है वो सेकंड लास्ट डे है। कल जो है वो हमने ट्रैवल करना है और एक नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करनी है जो कि डेस्टिनेशन है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, सस्पेंस नहीं करूँगा, सस्पेंस अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ से जो है वो हमने इंडोनेशिया के लिए ट्रैवल करना है। तो सबसे पहले हम जकार्ता जाएंगे। जकार्ता में हमारे 2 दिन का स्टे है। उसके बाद जो है वो वर्ल्ड फेमस, गैस तो आपने कर लिया होगा कि हम बाली जाएंगे। बाली में जो है वो हम कोई तकरीबन 1 हफ्ता गुजारेंगे और वहाँ पर बैठकर थोड़ा सा इन्वायरमेंट इंजॉय करेंगे और आपके लिए मज़े की जो है वो हम वीडियोस भी जो है वो बनाएंगे। तो इस सीरीज़ को जो है वो आपने मिस नहीं करना, डे 1 से देखिएगा ताकि आपको जो है वो पूरी जर्नी जो है वो आप उसको फॉलो करते रहें। तो मैं कोशिश करूँगा कल जब हम एयरपोर्ट जाएं तो एयरपोर्ट से जो है वो इंडोनेशिया जकार्ता का जो एयरपोर्ट है वहाँ का भी व्लॉग बन जाए ताकि आपको एक ट्रैवल जर्नी भी जो है वो उसका भी एक्सपीरियंस मिल जाए। तो इसी के साथ जो है अगर आपने अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मिनटों सेकंडों में फटाफट जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और प्यारा सा मुन्ना सा जो है वो कमेंट कर दे और दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करना मत भूलिएगा। तो जाने से पहले अर्ज़ किया है, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना,
यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इसी के साथ माचो मैन को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और इंडोनेशिया की सीरीज़ को मिस मत कीजिएगा और अल्लाह निगहबान।